कुछ लोग केवल याद नहीं बनते, वे उदाहरण बन जाते हैं। कुछ जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं होते, वे दूसरों को जीना सिखाने के लिए होते हैं। पंकज शर्मा ऐसे ही व्यक्ति थे। आज वे हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं हैं, लेकिन उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनकी अच्छाई हम सब के भीतर आज भी जीवित है। ये वीडियो दुख के लिए नहीं, बल्कि गर्व, कृतज्ञता और उम्मीद के लिए है। पंकज शर्मा का जन्म सिरसाड़ी गांव में एक भरे पूरे संस्कारी परिवार में हुआ। बचपन से ही वे मिलनसार, शालीन, नेक दिल और मेहनती थे। उन्होंने कभी दिखावे में विश्वास नहीं रखा। वे काम से बोलते थे। परिवार, रिश्ते और जिम्मेदारी उनके जीवन की नींव थे। ऐसे संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। कड़ी मेहनत के बाद पंकज शर्मा एक विद्यालय के शिक्षक भी बने। ये केवल नौकरी नहीं थी, यह उनके जीवन का उद्देश्य था। पिता के लिए यह गर्व का क्षण था कि मेरा बेटा समाज के लिए एक मिसाल बन गया। माताजी की रोज की चिंता यह रहती थी, कहीं बेटा स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। सुबह की यह चिंता प्रेम से भरी हुई होती थी और शाम को माता पिता की निगाहें बस उसी राह को देखती थी जहां से उनका बेटा लौटता था। पंकज ने अपने माता पिता को यह विश्वास दिलाया कि अब चिंता की ज़रूरत नहीं है, अब मैं सब संभाल लूँगा, और यही विश्वास आज भी उन्हें मजबूती देता है। माता पिता का सहारा और सुकून। पिताजी के लिए पंकज केवल एक बेटा नहीं थे, वे बुढ़ापे का सहारा बन चुके थे। नौकरी लगने के बाद उन्होंने पिता को मेहनत से रोकना शुरू कर दिया। उनका सपना था कि अब पिता सिर्फ सुकून से जिएं। माताजी के लिए वे रोज़ की चिंता भी थे और रोज़ की दुआ भी। आज भले ही वह चिंता खामोशी में बदल गई हो, लेकिन वह दुआ पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। और ऐसी दुआएं अपने बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखती है। पीयूष के लिए पंकज केवल बड़े भाई नहीं थे, वे जीवन की दिशा थे। पढ़ाई, जिम्मेदारी, परिवार का भविष्य, इन सब की सोच उन्होंने अपने व्यवहार से सिखाई। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि पीयूष ने कुछ खो दिया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि पीयूष को एक ऐसा आदर्श मिला जिसे जीकर आगे बढ़ा जा सकता है। पीयूष का हर सही फैसला, हर सफलता पंकज की परछाई होगी। पंकज अपने छोटे भाई आयुष की खूब तारीफ करते थे। वे कहते थे कि मेरा भाई अच्छा क्रिकेट खेलता है। आज यह प्रेरणा ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि और मजबूत हुई है। अब आयुष जब भी मैदान में उतरेगा, पंकज की मुस्कान उसके साथ होगी। प्रेरणा कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि रूप बदल लेती है। दादा दादी के लिए पंकज संस्कारों के प्रतीक थे। नाना नानी के लिए घर की शांति और खुशी। उनका झुककर बात करना, सम्मान देना सबके दिल में बस गया। ऐसे संस्कार पीढ़ियों तक चलते हैं। चाचा चाची से, बुआ से, बहन से वे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब भी हम दोस्त लोग आपस में मिलते थे तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हम सब ने गाना ना गाया हो, नाचे ना हो। क्योंकि पंकज को गाना गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वे बहुत सुरीला भी गाते थे। जब हम उनसे पूछते थे कि आपकी इस सुरीली आवाज़ का कारण क्या है, तो वो कहते थे कि सारी मेहनत मेरे चाचा राकेश जी की है। शायद ये उस इंसान की खासियत थी कि अपनी काबिलियत का श्रेय भी खुद को नहीं देता था। आज भी जब कोई सुर गूंजता है तो लगता है कि पंकज पास ही है। हमने पंकज को संघर्ष करते देखा, मेहनत करते देखा और सफल होते देखा। हमारी दोस्ती के दायरे में वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सफलता हासिल की। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, बल्कि सबको साथ लेकर चले। दोस्ती उनके लिए जीने मरने का रिश्ता थी और ऐसी दोस्ती कभी समाप्त नहीं होती। पंकज शर्मा, आपने हमें जीना सिखाया, जिम्मेदारी निभाना सिखाया और अच्छा इंसान बनना सिखाया।
हम आपको अलविदा नहीं कहते। हम फिर मिलेंगे इसी रिश्ते में, इसी दोस्ती में, इसी प्रेम के साथ। अगले जन्म में सब अधूरापन पूरा होगा, पूरा जीवन साथ होगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जहाँ भी आप रहें सबके प्रिय रहें और आपके परिवार को सदैव शक्ति और सुकून मिलता रहे। हमारे दोस्त को डायरी लिखने का भी बहुत शौक था, तो जीवन को लेकर के उन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी कि जब ज़िंदगी थी तब समय नहीं था, और जब समय है तब ज़िंदगी नहीं है। लेकिन पंकज, आपने हमें सिखा दिया कि ज़िंदगी समय से नहीं, कर्म और रिश्तों से मापी जाती है, और आप उन रिश्तों में हमेशा जीवित रहेंगे। जय सिया राम। तुझको जो पाया तो है ये लगता क्यों, बाहों में बस तेरी महफूज हो। तुम बनो साया मेरा, सारे गम भुला के जी लो मुस्कुरा के जिंदगी।